ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हमने लाइव आकर के हम सभी भाइयों ने मिलकर के आह्वान किया था जयपुर पधारने का सभी भाइयों को और मध्य प्रदेश बंद का। तो आप लोगों की ताकत से विद इन 2 घंटे में सारी बातें हमारी मान ली गई। जो मांगे भी अर्जेंट थी वो दोनों भी मान के उन्होंने लिखित में हमको दे दिया है। तो आप सबको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अगर आप लोग पधार सकें तो घोघा मेडी पधारें। 2 बजे तक अंतिम संस्कार होगा, दादा का शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। तो 2 बजे तक अगर आप पधार सके तो घोघा मेडी पधारें। अब जयपुर नहीं पधारें। आप सब ने पूरे छत्तीसी कौम ने जो साथ दिया इस फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं सर्व समाज के हिंदुस्तान के सभी भाइयों को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबके सहयोग से आज एक ऐसे महापुरुष को जो समाज के लिए दिन रात 24 घंटे चलने वाले भाई सुखदेव सिंह जी घोघा मेडी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हुई है। तो आप सबको दिल से धन्यवाद। मैं सभी भाइयों से कहूँगा, श्रीमान राज शेखावत जी आप अपने 2 शब्द योगदान है। ये एकता की जीत है, सर्व समाज की एकता की जीत है। और जो आप सब ने एकता दिखाई और उसके बाद की वजह से ये जो मांगे मानी गई, तो आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और कल जो श्रद्धांजलि का जो आयोजन है और जो अंतिम संस्कार का जो आयोजन है उसमें आप सभी बड़ी संख्या में पधारें और माननीय स्वर्गीय सुखदेव सिंह घोघा मेडी जी को श्रद्धासुमन लड़ाई लड़ी है, इसमें हम विजय क्या कहेंगे। हमारी बातों को माना है पर अभी तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिला है। पर जो लिखित में आश्वासन दिया गया है, लिखित में जो हमारी मांगों को माना गया है, उसको लेकर हमने धरना प्रदर्शन निरस्त किया है। और मध्य प्रदेश का जो बंद का आह्वान था उसको भी सर्वसम्मति से निरस्त किया गया है। अब मध्य प्रदेश बंद नहीं है, पर यदि हमारी मांगों को प्राथमिकता से नहीं माना गया और हत्यारों को सजा नहीं मिली तो मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार है और फिर से बंद करने के लिए भी तैयार रहेगा। हमने खाली अपनी बात मानी है, इसलिए सारी चीजें निरस्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी जो बंद का आह्वान था वो निरस्त करते हैं सब मिलकर। और ये धरना प्रदर्शन भी आज निरस्त किया गया है, खत्म किया गया है। पर आगे भी सारे करने से तैयार रहे। यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा, यदि हत्यारों को सजा नहीं मिली तो हम फिर से तैयार है अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए। खाली हमने धरना प्रदर्शन और मध्य प्रदेश बंद का जो आह्वान था वो निरस्त किया है। हमारी लड़ाई जारी है। जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। निर्णय लिए और प्रशासन ने जो मांगे मानी है उसको देखते हुए जितने भी मध्य प्रदेश और जितने भी बंद का आह्वान था वो सब स्थगित किए हैं। लेकिन न्याय की जो लड़ाई है अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। जब तक भाई सुखदेव सिंह जी को न्याय नहीं मिलेगा, उनके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और जब जरूरत होगी तो हम फिर से आपको आह्वान करेंगे और बुलाएंगे और फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारी इस न्याय की लड़ाई के अंदर राजस्थान को बंद रख के हमारा साथ दिया और उस फलस्वरूप आज उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। लिखित में ही मिला है, चाहे सांत्वना दी है, लेकिन मिला है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, जब तक जो लिखित में हमें मिला है वो फाइनल नहीं हो जाता, तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। जो हमने कुछ देर पहले लाइव आकर आप सभी से निवेदन किया था कि आप जयपुर पधारें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जयपुर नहीं, आप लोग हमारे घोघा मेडी जी सुखदेव सिंह जी के शव यात्रा में शामिल होने के लिए घोघा मेडी पधारें। और मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी लड़ाई के अंदर हमारी कौम का साथ दिया। मैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।
लेके वो कराया आगे दिल्ली नहीं होना दिमाग क्या तो पैसा मिल जाओ ये बोल करने के लिए गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को, गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दादा सुखदेव सिंह अमर रहे, दादा सुखदेव सिंह अमर रहे, दादा सुखदेव सिंह अमर रहे। दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों। सुनो भाई वो खुद भी कार्यक्रम में चाल रही हो जैसे मोबाइल पे आया मैंने हॉस्पिटल ले गया ठीक है 10 मिनट बाद ही वापस मोबाइल पे गयो फिर अपना बीच में नहीं है तुरंत मैं कार्यक्रम सब निरस्त कर क्यों मैंने वो दिन याद है गयो कि बार प्रताप जयंती के दिन मैंने एक बात की भी कि अगला प्रताप जयंती पे सुरेंद्र दादा जी मिलाना कि आप महाराणा प्रताप की जयंती किला में मनावा बहुत दुखी हुई बात को कि आज वहाँ का मन की जो इच्छा ही वे इन्हें देख नहीं पाया लेकिन आप सब ने यही निवेदन करूं कि केवल वे 2 आदमी जो काउंटर करने या 3 आदमी वड़ाने से जो उस काम नहीं चाली इनमें तय तक जाना पड़ेगा साजिश कौन की थी कौन यह साजिश कर गोगा बड़ी ने रास्तों हटावा को काम की दो है वो आपने विश्वास देव को विधानसभा सत्र प्रारंभ हुई नई सरकार को गठन हुई दो या तय तक जावा की बात वो विधानसभा में पूरे जोर शब्दों उठाऊंगा यदि जैन मानागा दादा पर सरकार वे केवल एक राजपूत नहीं है राजपूत बली हाँ कंडीशन लगा अध्यक्ष बलिया लेकिन वहाँ का कई पुराना भाषण बाणु आदमी गया बाद याद आवे सबने बाणु सोशल मीडिया पे वहाँ का जो पुराना भाषण चल रहा है हर समाज की हर हिंदू की बात उठाता हुआ बात है वहाँ पे और 1 साल में वहाँ 2 बार राज्य सरकार ने क्यों मैंने सुरक्षा दो मैंने मारवा की धमकी मिली है गैंग को नाम भी बताओ बड़ी गैंग मिली है 18 नंबर मोबाइल मैंने दी थी लेकिन सरकार वाले सुरक्षा उपलब्धि करी जो यह घटना घटी जितने उदयपुर में कन्यालाल 3 बार थाना में जाए इनको मैंने सुरक्षा दो मैंने मार दी लेकिन सरकार सुरक्षा नहीं दी थी अपना बीच को कन्यालाल आज राष्ट्रीय लेवल को एक नेता हो वो शेर हो वो 3 आदमी जिन्हें एनकाउंटर नहीं कर सके लेकिन वहाँ का जो निजी शस्त्र रहा वे शस्त्र भी चुनाव आयोग का नाम हुई सरकार सब जब्त कर ली दावा वे सब वाघा थाना में जब्त है यदि वाघा खुद को शस्त्र में तो शायद वो उतरो बड़ो एक शेर हो 3 दिन 30 आमा जाता तो तीसरा नहीं पोड़े देते साजिश की बिल्कुल सरकार मांग कर भारत सरकार तक भी बात ने पहुंचा हुआ तो कड़ी कार्रवाई हुई और ये जो गंगा जो पनप की 5 साल में आज सब गंगा ने जितने यूपी में योगी जी दौड़े पकाया है बड़ी तरह राजस्थान में भी दौड़े पकड़ा पड़ा गुंडागिर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगा गुंडागिर्दी समाप्त और आप बने जो मानो जो जनादेश दी दो नहीं वो जनादेश में गुंडागिर्दी खत्म करा दो आती दी गुंडागिर्दी वे कोई समाज को नहीं वे किसी भी समाज को वो यदि गुंडागिर्दी करी तो गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं होगा राजस्थान में भी योगी जिसे यूपी में राज चल रही है वो और राज में 5 साल राजस्थान में भी तेजी चलेगा मैं कवि चेतन चारण सरकार से बस इतना कहना चाहता हूँ गुंडागर्दी सिंहासन के सिर पर चढ़कर बैठी है और सरकारी बंदूकें नींद पर छुपकर लेटी है कोई गुंडा घर में आकर दादा को मार गया पर ऐसा नहीं कि राजपूताना हार गया सरकार गुंडों का एनकाउंटर करो इस माटी को पवित्र शुद्ध करो या तो क्षत्रियों को छूट दे दो या खुद जाकर युद्ध करो या तो इन क्षत्रियों को छूट दे दो या खुद जाकर युद्ध करो शांत बहती गंगा का पानी डोल गया होगा
महाराणा का भाला भी गुस्से में बोल गया होगा। बलिदानी राजपूतों की तलवारें भड़क गई होगी। यह मेवाड़ी माटी, राजस्थानी माटी लड़ने को जाग गई होगी। यमराज भी लेने आए होंगे तो शीश झुकाया होगा। अरे मैं तो सोच रहा हूँ इस राजस्थानी माटी ने उस बेटे का मृत शरीर कैसे उठाया होगा। मैं तो सोच रहा हूँ इस राजस्थानी माटी ने बेटे का मृत शरीर कैसे उठाया होगा। और क्या है राजस्थान और क्या है राजपूत, क्या है राजपूत, क्या है राजस्थान, मैं बताना चाहता हूँ। ये कहाँ शतरानी शीश काटकर थाली में रख देती है, कहाँ 16,000 माताएं जोहर कर लेती है, कहाँ वीरों संग चेतक जैसे घोड़े लड़ा करते हैं, कहाँ मृत्यु के सामने सीने चौड़े लड़ा करते हैं, कहाँ बेरी के लहू से प्यास बुझाई जाती है, कहाँ धर्म के खातिर लड़ाई जाती है, कहाँ सर कटते हैं पर दड़ लड़ जाया करते हैं। अरे इस माटी के गुणगान तो स्वयं देवता गाया करते हैं। बलिदान होने को तत्पर यहाँ पुरोधा हुआ करते हैं। इसी माटी में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुआ करते हैं। अरे इसी माटी में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुआ करते हैं। जब यवनों ने जब यवन इस माटी पर आए थे तब राजपूती तलवारों ने लहू से इस माटी, उनके कदम जब इस माटी पर पड़े तो माटी अपवित्र हो गई। तब अपने लहू से, अपने खून से राजपूतों ने इस माटी को नहलाया था। और जब इस खून से अपनी इस माटी को लहराया था, और जब 10 साल का बच्चा जब होता था तब माता सर पे केसरिया साफा बांधकर सिर पर तलक लगाकर कहती थी कि जा जा मरकर आ जाना और हार मानकर मत आना। ये है राजपूत, और राजपूत अपनी ताकत आज भी दिखा सकते हैं। ये राजपूत अपनी ताकत आज भी दिखा सकते हैं अगर सरकार कुछ नहीं करेगी। अभी हम धरने पर बैठे हैं, अगर सरकारों ने कुछ नहीं किया तो ये राजपूत अपनी ताकत दिखा देंगे। और मैं अब दूसरी कौम से कहना चाहता हूँ जो राजपूत नहीं है, दादा ने दूसरी कौमों के लिए भी काम किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत के लिए काम करते थे, वो हिंदुत्व के लिए काम करते थे, वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम करते थे। और राजपूतों के बल और स्वाभिमान को भूल न जाना, वीरों की जवानी मेवाड़ी माटी राजस्थान को भूल न जाना वो अमूल्य घास की रोटी। और चेतक सिंह लड़ते महाराणा के बलिदान को भूल न जाना, चेतक सिंह लड़ते महाराणा प्रताप के बलिदान को भूलना चाहता जाना। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारें जल्दी कोई एक्शन लो और उन गुंडों को मारो, उन गुंडों का एनकाउंटर करो। अगर यूपी में योगी सरकार कर सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं? सुखदेव सिंह जिंदाबाद, सुखदेव सिंह ये आक्रोश आंदोलन अभी धरड़ा कालिया स्थान से चल के डाक बंगला धरड़ा आया गया और यहाँ पे सुखदेव जी गोगामेडी की जो हत्या हुई है राजस्थान में, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए और प्रदर्शन हुआ। आप देख सकते हैं हजारों की भीड़ और पूरा प्रदर्शन धरड़ा मुंगेर में किया गया करनी सेना की तरफ से।
हवा आते एक सेकंड लगता है और सभी को खून का बदला खून से लेना है, नहीं तो 24 घंटे में कोई होता है तो ठीक, नहीं तो मैं मेरी गर्दन काट के जाऊंगा। ये कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों आ गए हैं और ज्ञापन इनको दे रहे हैं। बंद है ये बैटरी डाउन है, बंद है। छाती